महाभारत से सर्वोच्च बलिदान की एक बेहद मार्मिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का आखिरी चरण। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ धूल, खून और दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। महान योद्धा कर्ण बुरी तरह घायल जमीन पर पड़े थे। मौत सामने थी, पर चेहरे पर रत्ती भर खौफ नहीं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक बूढ़ा ब्राह्मण अचानक उनकी ओर बढ़ने लगता है। असल में वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वो अंतिम परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण ने उस मरणासन्न योद्धा से कमजोर आवाज में दान मांगा। ये सच में एक बहुत बड़ी मांग थी। कर्ण ने चारों तरफ देखा। उनके पास अब कोई दौलत या भौतिक संपत्ति नहीं बची थी। सब खत्म था। बेहद दर्द भरी आवाज में कर्ण ने अपनी बेबसी जाहिर की, कहा, अब उनके पास देने को कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या महान कर्ण के पास सच में कुछ नहीं था? तभी उन्हें अचानक याद आया कि उनके दांत सोने के हैं। जो बचा है वो भी दान होना ही चाहिए। पास पड़े पत्थर से उन्होंने खुद अपने दांत तोड़ डाले। भयानक दर्द और खून के बावजूद चेहरे पर सुकून था। बिना कोई पल गंवाए कर्ण ने खून से सने वो सोने के दांत उस बूढ़े ब्राह्मण की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने खून से सने उस दान को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। अब एक मरता हुआ योद्धा इस आखिरी मुश्किल को कैसे पार करेगा? दान को शुद्ध कैसे किया जाए? कर्ण बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने अपनी बची खुची आखिरी ताकत को बटोरा और कांपते हाथों से अपना धनुष उठा लिया। उन्होंने पूरी जान लगाकर धरती पर एक तीर चलाया और तभी वहां से शुद्ध जल की एक धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस पानी से दांत साफ किए, फिर उन्हें दोनों हाथों से पूरे सम्मान के साथ सौंप दिया। बस फिर क्या था? ब्राह्मण मुस्कुराए और भगवान कृष्ण अपने असली, बेहद अद्भुत और दिव्य रूप में प्रकट हो गए। खून से सनी वो खौफनाक युद्धभूमि एक ही पल में भगवान के दिव्य और तेज प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस महान योद्धा को अपनी सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि दी। मौत सामने होकर भी दान के प्रति कर्ण की ये अटूट निष्ठा सच में हैरान कर देने वाली है। कर्ण बस हल्का सा मुस्कुराए। दान के लिए उनका ये आजन्म समर्पण ही असल में उनका सबसे बड़ा धर्म था। महाभारत के सभी दिग्गज योद्धाओं के बीच सिर्फ कर्ण ही दानवीर की इस महान और इकलौती उपाधि के हकदार हैं। यही सच्चे दान की असली परिभाषा है, जो बिना हिचकिचाहट और भयानक दर्द में भी मुस्कुराकर दिया जाए। अंत में एक सवाल रह जाता है, क्या व्यक्तिगत बलिदान के बिना सच्ची उदारता कभी भी संभव हो सकती है?